हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कि प्लेसेंटा से हम कैसे पता लगाएं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। लोग कैसे अनुमान लगाते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, इससे लोग कैसे पता लगाते हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। फॉरेन कंट्रीज में प्रेगनेंसी के दौरान बता दिया जाता है कि लड़का होगा या लड़की, जेंडर रिवील कर दिया जाता है, पर हमारे कंट्री में ये इलीगल है, नहीं बताया जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, जिन्हें लड़की नहीं चाहिए होती है तो वो एबॉर्शन करवा लेते हैं, इसलिए ये इलीगल है। लेकिन बहुत से लोगों को लड़का लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें जस्ट एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मुझे क्या बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। मेरे भी प्रेगनेंसी में मुझे ये क्यूरियोसिटी थी। वैसे फॉरेन कंट्रीज में भी डॉक्टर्स 3 महीने के बाद ही बता पाते हैं कि लड़का होगा या लड़की। डॉक्टर्स को भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू 12 हफ्ते के बाद पता चलता है जेंडर, कि लड़का है या लड़की। तो जो भी जेंडर रिवील फॉरेन कंट्रीज में होता है वो 3 महीने के बाद ही पता चलता है, और हमारी कंट्री में तो ये इलीगल है, नहीं बताया जाता। डिलीवरी के बाद पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो बस बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं, गेसिंग करते हैं, और बहुत से लोग तो श्योर भी होते हैं, जो देख करके बता देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि इन्हें लड़का होगा या लड़की होगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि प्लेसेंटा से कैसे पता लगाएं कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, कोई भी लिंग का भेदभाव मैं नहीं कर रही हूँ। ये जस्ट एक लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, और मैंने बहुत से लोगों से बात करके देखा है, उसी बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका जो भी डाउट है, जो भी क्यूरियोसिटी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत से लोगों को तो प्लेसेंटा के बारे में पता भी नहीं है कि प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है प्रेगनेंसी में। जब एग और स्पर्म दोनों कांटेक्ट में आते हैं और फर्टाइल होते हैं, तो एक एम्ब्रियो बनता है। उसी एम्ब्रियो से दो सेल्स बनते हैं। एक सेल से तो बेबी बनता है, तो दूसरे सेल से प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा टेम्पोररी होता है, ये 9वें महीने तक ही होता है। प्लेसेंटा का काम ये होता है कि प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड से न्यूट्रिशन वो बेबी को प्रोवाइड करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, डाइट हो गया, प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड से ऑक्सीजन देता है बेबी को। प्लेसेंटा का यही काम होता है। प्लेसेंटा बेबी के अम्बिलिकल कोर्ड से कनेक्टेड होता है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी फर्टाइल कर जाती है, कंसीव कर जाती है, तो उनके यूट्रस में एक प्लेसेंटा होता है और एक बेबी होता है। तो प्लेसेंटा और बेबी का कनेक्शन गर्भनाल के थ्रू जुड़ा होता है। प्लेसेंटा बेबी के अम्बिलिकल कोर्ड से कनेक्टेड होता है। बेबी का जो नाभि है, वहां से अम्बिलिकल कोर्ड कनेक्टेड होता है। उसी से बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट, ऑक्सीजन, ये सब कुछ प्रोवाइड होता है। और बेबी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसी अम्बिलिकल कोर्ड से निकलता है और प्रेग्नेंट लेडी के थ्रू बाहर आता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्लेसेंटा क्या करता है, इसका काम क्या होता है प्रेगनेंसी में। और जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी के बाहर आने का टाइम होता है, तो जब बेबी बाहर आ जाता है, उसके तुरंत बाद ही प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। प्लेसेंटा का भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब ये तो हो गई डिलीवरी, प्लेसेंटा का काम ये रहा। तो अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा से लोग कैसे अनुमान लगाते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, प्लेसेंटा का दो तरह का पोजीशन होता है, एक एंटीरियर होता है तो एक पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर पोजीशन में प्लेसेंटा पीछे की तरफ होता है, हमारे हिप की तरफ। और अगर एंटीरियर पोजीशन है तो वो आगे की तरफ होगा, मतलब कि हमारा एब्डोमेन जहाँ है वहां पर होगा। तो जिसका प्लेसेंटा का पोजीशन पीछे की तरफ होता है, वो बेबी को एक कुशन की तरह प्रोवाइड करता है। और आगे की तरफ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब सही होता है। लेकिन प्लेसेंटा किस पोजीशन में है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉब्लम हो सकता है अगर प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, तो देखिए, अगर प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर की तरफ रहा तो ठीक है, आगे भी रहा तो ठीक है, पीछे की तरफ भी रहा तो ठीक है, लेफ्ट राइट कहीं भी रहे तो ठीक है। लेकिन अगर प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ रहा, वेजाइना की तरफ रहा, तब एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ही दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में। प्लेसेंटा का पोजीशन 5वें महीने तक ऊपर नीचे कहीं भी रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ का अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, मंथ आगे बढ़ता है, उनका पोजीशन वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, या फिर आगे या पीछे की तरफ हो जाता है प्लेसेंटा का पोजीशन। लेकिन कुछ कुछ प्रेग्नेंट लेडी का क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ ही रहता है, उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर प्लेसेंटा का पोजीशन वेजाइना की तरफ रहे, नीचे की तरफ रहे, तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। ये थोड़ा डेंजरियस है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि जैसे ही एक प्रेग्नेंट लेडी का मंथ आगे की तरफ बढ़ता है, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, सी सेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बेड रेस्ट दे दिया जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे बहुत तरीके के प्रॉब्लम आते हैं अगर प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ रहा।
तो ये तो रहे प्लेसेंटा के पोजीशन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीवियर और अपर। पोजीशन से कैसे पता लगाएं कि लड़का होगा या लड़की। बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, तो लड़का होगा, और अगर एंटीरियर है, आगे की तरफ होगा, तो लड़की होगी। पोस्टीरियर अगर प्लेसेंटा है तो बेबी को एक कुशन की तरह फील होता है, बेबी का उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि लड़का होगा। और एंटीरियर है तो बेबी का मूवमेंट थोड़ा लेट होता है, लेकिन वो भी टाइम से ही होता है, तो लोगों को लगता है कि लड़की होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग अपनी तसल्ली के लिए वीडियोस देखते हैं, फैमिली में बात करते हैं, रिलेटिव में, आस पड़ोस में बात करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटीरियर अगर पोजीशन है तो लड़की भी हो सकती है, तो लड़का भी हो सकता है। अगर वही पोस्टीरियर है तो लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी मिथ पे बिलीव ना करें, ये एक मिथ है, लोगों को बस संतावना देने के लिए लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटीरियर अगर पोजीशन है तो लड़की भी हो सकती है, तो लड़का भी हो सकता है। पोस्टीरियर अगर पोजीशन है तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आप ऐसे किसी भी मिथ पे बिलीव ना करें, ये सरासर एक मिथ है। देखिए, मैं जो भी आपको नॉलेज दूँगी, जो भी मैं आपसे बातें करती हूँ, मैं अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस से आपको बातें करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर फेस पे ग्लो है तो लड़का होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये हमारे प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस होने के कारण होता है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स अलग होते हैं, तो आप ऐसे किसी भी मिथ पे बिलीव ना करें। दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लड़का-लड़की जैसा कुछ भी नहीं होता। जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा का काम क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें।